Hey students, welcome to the IT Passionates. As you guys know that last class में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को स्टार्ट किया था. हमारा जो टॉपिक है अभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स ही चल रहा है, कंटिन्यूएशन के फेज के अंदर है. आज की क्लास में हमने इफ एल्स के स्टेटमेंट्स को देखना है एंड मैंने आपसे कहा था कि हम इफ एल्स के साथ साथ कंडीशनल ऑपरेटर्स किस तरह यूज किए जाते हैं, इनको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी एक एग्जांपल अगर यहाँ पे ले लें, मैं बूलियन टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और एक वेरिएबल मैंने बना लिया इज गोल्ड कस्टमर. फॉर एग्जांपल सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हमारी जो है वो एक अदर शॉप है, एक अदर स्टोर है, उस पर कुछ कस्टमर्स आ रहे हैं और हमने किसी कस्टमर को फॉर एग्जांपल वैलिडेट करना है कि हमारा गोल्डन कस्टमर है तो हम इसको एक सर्टेन डिस्काउंट दे सकते हैं, या इसको जो हम प्राइस देंगे किसी भी एलिमेंट की, किसी भी थिंग की, वो एक रेंज से नीचे होगी, और जो गोल्ड कस्टमर नहीं है वो हम उसको कोई और भी लेट से अगेन नॉर्मल प्राइस के अंदर उसको कुछ सेल करेंगे. ठीक है. सो मैंने यहाँ पर एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं साथ साथ. अच्छा, अगेन ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, ये आपको याद रहने चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी आगे की जो प्रोग्रामिंग की लाइफ है उसके लिए. ठीक है. मैंने इसकी प्राइस डिफ़ॉल्ट सेट कर दी है यहाँ पर 30.25 F. अच्छा, F लिखने का मकसद इसको एक्सप्लिसिटली बताना कि एक फ्लोट है. अब इफ मैंने कहा कि अगर तो इज गोल्ड कस्टमर, यानी अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो आपने क्या करना है, आपने कंसोल और राइट लाइन के अंदर प्राइस प्रिंट करा देनी है. और इवन हम डिस्काउंट देना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो हमने 19.21 F, यानी हमने एक डिस्काउंट के साथ ये प्राइस सेट की. ठीक है. और यहाँ पर अब आप लोग ये इस बात का ध्यान रखें कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर इफ के बाद इफ के जो स्मॉल ब्रैकेट्स, यानी अगर मैं इसको डिफाइन करूँ मजीद तो मैं इस तरह से बात करूँगा. अगर फिर मैंने कंडीशन बतानी है कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, यानी अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती है, इसका मतलब है कि इस पूरे स्मॉल ब्रैकेट्स वाले जो फेज है यहाँ पर हम कंडीशन पास करेंगे. ठीक है. अब यहाँ हमने ब्रैकेट सेंड किए, उसके बाद जब ये नेक्स्ट क्लास में आ रहे हैं तो आप ये देखिएगा कि मैंने एंटर प्रेस किया था, लेकिन जो प्राइस है वो एक अदद स्पेस के साथ यहाँ पे ड्रॉ, यानी ये जो नॉर्मल एक टैब होता है उसके साथ यहाँ पर आई है. ठीक है. इसे इंडेंटेशन कहते हैं. होता क्या है कि पाइथन जैसी लैंग्वेजेस के अंदर जहाँ पर बिल्कुल ही जो बॉडी या कर्ली ब्रैकेट्स का सिलसिला नहीं होता, वहां पर हम ये इंडेंटेशन यूज कर रहे होते हैं. अब सी शार्प के अंदर भी ये फीचर नया है. हम सी शार्प के अंदर भी जो सिंगल लाइन तक सिंटेक्स है या कुछ लाइन तक सिंटेक्स है उसको इस तरह से यूज कर सकते हैं. बट आपने देखा जैसे ही मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया ना तो दोबारा से इफ के नीचे मेरा कर्सर बेसिकली शो हो रहा है. इसका मतलब ये है कि मैं सिंगल लाइन तक तो यूज कर सकता हूँ, लेकिन अभी मल्टी लाइन पे सी शार्प सपोर्ट नहीं करती. तो अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह से यूज करें, लाइक दिस. आप इस तरह से यूज करें, ज्यादा बेहतर है. ठीक है. और लेट्स से मैंने कहा इफ, मैं डबल टैप प्रेस कर रहा हूँ तो ये इफ की पूरी जो बॉडी ऑटोमेटिकली ये डिक्लेयर हो जाती है. ठीक है. अब नाउ लेट्स से कि मैं यहाँ पर कहता हूँ, मैं कोई भी और कंडीशन लगा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर तो जो कस्टमर है, ठीक है, मैंने कहा कस्टमर इक्वल्स टू फॉल्स, यानी अगर कस्टमर की जो वैल्यू है गोल्डन स्टेटस वाली, अगर वो फॉल्स है, इसका मतलब है कि उसकी प्राइस क्या मिलेगी, उसको प्राइस यहाँ पे मिल जाएगी, अगेन उसको मिल जाएगी यहाँ पर 23.25 F. ठीक है. एंड एल्स में मैंने कोई भी वैल्यू पास कर देनी है, या फॉर एग्जांपल मैं भी फिलहाल कंसोल डॉट नेट पास नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर प्राइस इक्वल्स टू और मैंने कहा 26.F. मैंने यानी वैल्यू कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है. ठीक है. अब एक चीज नोट करें, एक बात नोट ये करें, वो बात ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई गोल्डन कस्टमर है, ठीक है, तो आपकी वैल्यू कौन सी आनी चाहिए, ट्रू. यानी अगेन अगर तो गोल्डन कस्टमर है, यानी ये वैल्यू अगर ट्रू है और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वाकई में ये गोल्डन कस्टमर है, ठीक है, इसका मतलब है कि कंडीशन हमारी सबसे पहले ये वाली सेटिस्फाई हो जाएगी और इस कंडीशन का और ये एल्स का कुछ नहीं बनेगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू नॉर्मल सिचुएशन अगर हम देखें तो
कंडीशन वाइज अगर चल रहे हैं तो कंडीशन अगर एक आपकी ट्रू नहीं होती तो आप सेकंड वाले पे जाते हो, सेकंड वाले नहीं होती तो फिर आप क्या करते हो, एल्स पे यानी जो वरना होता है उस पे जाते हो। अब हमारी फर्स्ट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि कस्टमर गोल्ड कस्टमर है हमारा, यानी गोल्डन कस्टमर है, और हमारी फर्स्ट कंडीशन इस हिसाब से सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या हो रही है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, या बेसिकली ये सेकंड कंडीशन को फॉल्स कंसिडर कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ना, तो आप एक चीज नोट करना कि जो प्राइस है ना वो 26 पे होगी, यानी अगर एल्स से पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी इफ के सिलसिले में, यानी इफ वाली सीक्वेंस के अंदर, तो हम इस एल्स तक पहुंच जाएंगे और ये एल्स एग्जीक्यूट होगा। यानी ये वाला इफ अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो फिर एल्स एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज ये इफ के साथ है। और ये फर्स्ट ब्लॉक के अंदर अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं होता, फॉर एग्जांपल अभी वैल्यू जो है वो फॉल्स होती है, तो कंपाइलर कुछ इस तरह से चलेगा कि पहले वो जाएगा इस फर्स्ट कंडीशन के पास, तो देखेगा क्या ये सेटिस्फाई हो रही है, नहीं सेटिस्फाई नहीं हो रही, फिर वो देखेगा नेक्स्ट कंडीशन, क्या नेक्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ जी नेक्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि कस्टमर जो है वो गोल्ड कस्टमर नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर इसके साथ लगा हुआ जो एल्स है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर तो ये कस्टमर गोल्डन कस्टमर है और पहला वाला जो इफ है वो सेटिस्फाई हो पा रहा है, तो फिर सेकंड वाला इफ क्यों सेटिस्फाई नहीं होगा, और जब इफ सेटिस्फाई नहीं होता तो उसके साथ लगा हुआ जो एल्स का ब्लॉक है ना वो एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर भी कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा। सही, तो अगेन इस बात को याद रखिएगा कि जब हम मल्टीपल इफ्स यूज कर रहे होते हैं तो जो लास्ट वाला एल्स से पहले वाला इफ होता है ना, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं, हम एल्स को देख रहे होते हैं कि वो एग्जीक्यूट होता है। सही, अब अगर मैं चाहूँ तो इसी इफ के अलावा, यानी अगर मैं इसी छोटे से ब्लॉक को, अब ये सिंगल कंडीशंस के लिए यूज होता है, पहले से बता रहा हूँ, हम कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स, अब ये कितना आसान होता है जरा देखिएगा। मैं यहाँ जो प्राइस है उसको भी फिलहाल एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि ये भी कमेंट हो जाए। फ्लोट प्राइस इक्वल्स टू, अब जरा देखना अब होगा क्या, मैंने कंडीशन बनानी है, मेरी कंडीशन किस तरह बनेगी, यहाँ देखो गोल्ड कस्टमर। ठीक है, अभी मुझे आगे खुद ही क्या कर रहा है, ये मुझे आगे खुद ये क्वेश्चन मार्क सजेस्ट कर रहा था। अभी देखिएगा ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और अब मैंने क्या करना है, मैं अगर आगे बढ़ूंगा ना तो ये मुझसे कहेगा कि यार अगर आपकी कंडीशन चेक करनी है आपको, फॉर एग्जांपल अगर आपको कंडीशन चेक करनी है, या अगर आप ये चाहते हो कि इफ वाली कंडीशन लग जाए, ठीक है, अगर तो इफ ट्रू हो जाए, जैसे हमने ये वाली बात की थी ना कि अगर कस्टमर गोल्डन है तो 19.21 एफ हो जाए, तो मैं चाह रहा हूँ कि 19.21 एफ हो जाए, तो ये 19.21 एफ, ठीक है, ये लग गया इफ की कंडीशन, यानी इफ का जो देन होता है ना, यानी अगर तो ऐसा हो जाए तो ये कर देना। ठीक है, ये वो हो गया। अब मुझे देन बताना है, यानी एल्स, अगर तो देन नहीं चला, और एक मिनट तो फिर समझाता हूँ, समझ में आएगी बात। फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर गोल्डन कस्टमर है तो जो प्राइस हो जाएगी वो 19.21 एफ हो जाएगी, वरना जो प्राइस हो जाएगी वो 29 या 25.23 एफ हो जाएगी, और ये कंडीशन एंड। अब एक सिंपल इफ एल्स की जो स्टेटमेंट होती है ना, आप उसको एक लाइन में इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि कंडीशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और अगेन हम इनको बहुत कम यूज कर रहे होते हैं, अगर सिंपल एक वेरिएबल को वैलिडेट करना है बहुत बेसिक लेवल के ऊपर, या कोई भी डेटाबेस की फील्ड है उसको बहुत बेसिक लेवल के ऊपर वैलिडेट करना है, तो हम कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज कर रहे होते हैं। अगेन ये कोई अलग टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट्स नहीं है, हम इन्हें बेसिक लेवल ऑफ इफ एल्स के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अगेन कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ पूछनी हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। एंड अगेन जो आज की क्लास है फिलहाल वो यहीं तक ही है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।